अस्सलाम वालेकुम बेटा। टुडेज आवर टॉपिक इज कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। बेटा टॉपिक क्या है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का नाम है और इसका टॉपिक है 13.7। टॉपिक का नाम क्या है बच्चे? कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। बच्चों इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि व्हाट इज कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या होता है एंड कैपेसिटेंस क्या होती है। इसके अलावा बच्चे कैपेसिटर ये डिवाइस किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका काम क्या है, हाउ वी विल कंस्ट्रक्ट अ कैपेसिटर, कैपेसिटर हम बनाते किस तरह से हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा इसकी वर्किंग कि एक कैपेसिटर किस तरह वर्क करता है, इसकी वर्किंग को भी हमने करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि व्हाट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर है क्या चीज? तो बच्चे कैपेसिटर इज अ डिवाइस। बच्चे ये कौन सा डिवाइस होता है? ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे हम कैपेसिटर से स्टार्ट लेंगे और कैपेसिटर की हम सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे। तो क्या डेफिनेशन होती है कैपेसिटर की? कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बताया? कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चे सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस, कैपेसिटर इज अ डिवाइस। बच्चे ये कौन सा डिवाइस होता है? which is used to store charge, which is used to store, which is used to store electric charge। बच्चे ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस, क्या इसकी स्पेशलिटी है? ये एक ऐसा डिवाइस होता है which is used to store electric charge, जो बच्चे इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बच्चे कैपेसिटर की हमने डेफिनेशन सीख ली कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चे इसकी नेक्स्ट हमने करना है कि ये किस तरह बनाया जाता है, मतलब कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। तो इसके बाद बच्चे हम देखेंगे कि कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन क्या होती है। बेटा कंस्ट्रक्शन में a capacitor consists of two thin metal plates। बेटा ये दो मेटल प्लेट पे कंसिस्ट करता है। ये मैंने फर्स्ट मेटल प्लेट बना ली है और ये मैंने सेकंड मेटल प्लेट बना ली है। ठीक है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ टू थिन मेटल प्लेट्स। देखिए अगर गौर से देखिए बच्चे, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल प्लेट्स हैं। और ये एक बात हमने कहा कि दो मेटल प्लेट्स होनी चाहिए। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा कि वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, तो ये भी ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि इन दोनों के दरमियान स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस डी। इट मींस के कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको तीन चीजें बताई हैं। सबसे पहले टू मेटल प्लेट्स होनी चाहिए, फिर क्या बताया बच्चे इसके बारे में कि एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। देखिए ये दोनों प्लेटें इस तरह एक दूसरे के आमने सामने पैरेलल है, तो बेटा पैरेलल टू ईच अदर। और फिर क्या बताया कि उनके दरमियान में एक स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए, दोनों प्लेटों के दरमियान में स्मॉल डिस्टेंस डी होना चाहिए। ठीक है, तो फिर कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे बच्चे? अ कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू मेटल प्लेट्स, कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ, capacitor consists of two thin metal plates। और बच्चे वो कैसे हमने उनकी प्लेसमेंट कैसे रखी हुई है? वो पैरेलल टू ईच अदर है, तो हम क्या लिखेंगे? पैरेलल कंसिस्ट ऑफ टू थिन मेटल प्लेट्स। और फिर मैंने बताया कि वो कैसे, उनकी प्लेसमेंट कैसे है? पैरेलल टू ईच अदर। बच्चे वो एक दूसरे के पैरेलल मेटल प्लेट्स हैं। और तीसरी बात उनके दरमियान में उनके डिस्टेंस के बारे में बताया कि सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, एंड
separated by a small distance d, separated by a small distance d। बच्चे उनके दरमियान में एक स्मॉल डिस्टेंस d होता है। तो बच्चे देखो मैंने यहाँ पे आपको तीन बातें बताई हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि जो दो मेटल प्लेट्स होनी चाहिए, फिर मैंने उनके बारे में क्या बताया बेटा, दो मेटल प्लेट्स होनी चाहिए सबसे पहली बात, और फिर मैंने कहा कि वो एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल टू ईच अदर। फिर मैंने बताया कि उनके दरमियान में सेपरेशन कितनी होनी चाहिए, अ स्मॉल डिस्टेंस डी, उनके दरमियान में डिस्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ तक हमें कंस्ट्रक्शन का पता चल गया। बच्चे कंस्ट्रक्शन के बाद अभी हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि दो मेटल प्लेट्स हैं, इनके दरमियान में क्या चीज है। तो बच्चे दरमियान में एयर भी हो सकती है और कोई अदर इंसुलेटर भी हो सकता है। तो इन दोनों प्लेटों के दरमियान में बच्चे को जो भी चीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक। तो क्या बताया, एयर भी हो सकती है या कोई अदर शीट ऑफ इंसुलेटर, कोई अदर इंसुलेटर भी हो सकता है। तो जो भी चीज दोनों प्लेटों के दरमियान में है, अगर वो इंसुलेटर है तो उसको हम डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो अब डाइइलेक्ट्रिक के बारे में बच्चे मैंने आपको दो बातें बताई हैं। आप मुझे बताएंगे व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक। बच्चे बताओ शाबाश, डाइइलेक्ट्रिक के बारे में मैंने क्या बताया कि क्या होता है डाइइलेक्ट्रिक। The distance between two plates in air on a sheet of some insulator. This medium is known as dielectric. हाँ शाबाश बच्चे, मैंने बताया कि दोनों प्लेटों के दरमियान जो एयर है या कोई दूसरी शीट है उसको हम क्या कहते हैं, कोई भी दूसरी शीट इंसुलेटर की हो सकती है, उसको हम डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो बेटा द मीडियम between the two plates, बेटे मीडियम क्या होता है, मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स इज एयर, और एयर भी हो सकती है, और अदर और सम अदर इंसुलेटर और सम अदर शीट ऑफ इंसुलेटर। बेटे कोई और इंसुलेटर भी हो सकता है और उसको हम कहते क्या है बेटा, मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स इज एयर, एयर भी हो सकती है, सम अदर इंसुलेटर। तो उसको हम कहते क्या है, उसको हम इज कॉल्ड, उसको हम बच्चे डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो जो भी मीडियम होता है, कहां पे होता है मीडियम बच्चे, बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द टू प्लेट्स। और वो होता क्या है बच्चे, एयर भी हो सकती है और सम अदर शीट ऑफ इंसुलेटर, या कोई और इंसुलेटर भी हो सकता है, उसको हम कहेंगे क्या, जो भी चीज है उसको हम बच्चे डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो बच्चे दो प्लेटों के दरमियान चाहे वो एयर है या कोई अदर इंसुलेटर है, उसको हम क्या कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो बच्चे अभी तक हमने उसकी डेफिनेशन कर ली, व्हाट इज कैपेसिटर, डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर मैंने बताया कंस्ट्रक्शन, तीन बातें कंस्ट्रक्शन में बताई कि बेटा दो मेटल प्लेट्स होती हैं, और क्या बताया, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के ऐसे पैरेलल हैं, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस डी, उनके दरमियान में एक स्मॉल डिस्टेंस डी होता है। यहां तक बच्चे इसकी कंस्ट्रक्शन खत्म हो गई। फिर मैंने बताया कि इन दोनों प्लेटों के दरमियान में जो भी चीज है, जौन सा भी मीडियम है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, उसको हम डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो यहाँ तक हमारी ये कंस्ट्रक्शन और भी खत्म हो गई, और मैंने ये भी बता दिया कि डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है। बच्चे अब हम देखेंगे कि ये कैपेसिटर की वर्किंग कैसे होता है, या वर्किंग कह ले, आप वर्किंग भी कह सकते हैं, या चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, हम ये दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। बच्चे मैं इसको वर्किंग भी कह सकता हूं, या मैं इसको कह सकता हूं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। बच्चे इसको वर्किंग भी कह सकते हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर भी कह सकते हैं। और बच्चे इसमें है क्या चीज कि ये कैपेसिटर कैसे चार्ज स्टोर करता है, ये समझने के लिए बच्चे आपको इस कैपेसिटर को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब हमने एक ऐसा सोर्स इसके साथ कनेक्ट करना है जो इसके कैपेसिटर में जो चार्जेस स्टोर होते हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है।
फॉर एग्जाम्पल बच्चे मैं कहता हूं कि मैं इसके साथ एक बैटरी अटैच कर देता हूं, ये बेटा इस एक प्लेट को मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देता हूं यहाँ पे, और दूसरा बेटा इसके टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो बच्चे ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो बैटरी करती क्या है, अभी तो पहले तो मैंने ये बताना है कि वो चार्जिंग होगी कैसे, कि मैंने एक बैटरी कनेक्ट की जिसकी वोल्टेज V है, ठीक है। तो आपने लिखना है इफ वी कनेक्ट दिस कैपेसिटर टू द बैटरी ऑफ वोल्टेज V, क्या लिखेंगे बच्चे, बोलो शाबाश। If the plates of capacitor is connected with a battery of voltage V, अगर बच्चे हम क्या कर दें कि प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर को कनेक्ट कर दें किसी बैटरी के साथ जिसकी वोल्टेज V है, तो बच्चे बैटरी क्या करती है फिर बेटा, इसमें बैटरी का क्या काम है, बैटरी क्या करती है, ट्रांसफर प्लस क्यू चार्ज। बच्चे बैटरी क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी प्लस क्यू चार्ज, कहां से कहां, एक प्लेट को बच्चे आप ए प्लेट क्या देते हैं, दूसरी प्लेट का नाम रख देते हैं बी प्लेट, ठीक है। बैटरी प्लस चार्ज को ट्रांसफर करती है फ्रॉम बी प्लेट टू ए प्लेट। अगर वो प्लस चार्ज को बी प्लेट से ए प्लेट की तरफ ट्रांसफर करती है, तो बताओ यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, ऑफ कोर्स पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अपेयर होगा। क्यों, क्योंकि बैटरी ने नेगेटिव चार्ज को बेटा यहां से पॉजिटिव चार्ज को बी प्लेट से ए प्लेट की तरफ ट्रांसफर किया है। जब पॉजिटिव इधर चले गए तो पीछे डेफिशिएंसी ऑफ चार्जेस रह गई है, और डेफिशिएंसी ऑफ चार्जेस को बच्चे हम कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज। तो बी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ए प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये काम सारा किसने किया है बच्चे, ये सारा काम बैटरी ने किया है। तो आपने क्या लिखना है कि बैटरी ट्रांसफर प्लस क्यू चार्ज कहां से कहां, देन बैटरी ट्रांसफर प्लस क्यू चार्ज। बेटा बैटरी क्या करती है, ट्रांसफर करती है प्लस क्यू चार्ज, कहां से कहां, फ्रॉम बी प्लेट टू ए प्लेट। बच्चे बैटरी क्या करती है, प्लस चार्ज ट्रांसफर करती है, कहां से कहां, फ्रॉम बी प्लेट टू ए प्लेट। क्योंकि प्लस चार्ज ए पे ट्रांसफर हुआ है तो फिर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपेयर होगा और बी के ऊपर नेगेटिव, सो दैट प्लस चार्ज क्यू अपेयर, प्लस चार्ज बच्चे बताओ कहां पे अपेयर होगा, प्लस चार्ज क्यू अपेयर्स, बच्चे बताओ प्लस चार्ज किसके ऊपर अपेयर होगा, ए प्लेट के ऊपर या बी प्लेट के ऊपर, ए प्लेट। तो आपने लिखना है प्लस क्यू चार्ज अपेयर्स एट ए प्लेट एंड माइनस क्यू चार्ज appears on, बेटा माइनस क्यू चार्ज कहां पे अपेयर होगा, माइनस क्यू चार्ज अपेयर्स ऑन बी प्लेट। आपने कहना है बी प्लेट के ऊपर माइनस चार्ज अपेयर होगा। बच्चे यहाँ पे बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, आपने करना क्या है कि आपने इसमें जो थोड़ी सी मिस्टेक है उसको ठीक कर ले। बुक वाले ने लिखा कि प्लस चार्ज क्यू अपेयर ऑन ए प्लेट, हालांकि प्लस क्यू चार्ज जो होता है वो ए प्लेट के ऊपर ट्रांसफर होता है और माइनस क्यू चार्ज जो है वो बी प्लेट के ऊपर ट्रांसफर होता है। तो इसको आप करेक्ट कर लें, बुक वाले ने इसको बाइस लिखा है, इसके उल्ट बताया हुआ है, ठीक है। तो ये थी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। बच्चे सबको समझ आ गई, सिंपल सी बात है कि
जब आपने when we connect the plates of the capacitor with the battery of voltage V, तो बैटरी करती क्या है बच्चे, बैटरी ट्रांसफर प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम बी प्लेट टू ए प्लेट, बैटरी बी प्लेट से ए की तरफ प्लस क्यू चार्ज को ट्रांसफर करती है। तो सो दैट द प्लस क्यू चार्ज अपेयर ऑन ए प्लेट एंड माइनस क्यू चार्ज अपेयर्स ऑन द बी प्लेट। तो ये हो गया बेटा वर्किंग ऑफ कैपेसिटर या चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। बच्चे इसके बाद हमने ये बताना है कि चार्ज किस तरह प्लेटों के ऊपर स्टोर रहता है, क्योंकि बच्चे एक प्लेट के ऊपर प्लस चार्ज है, दूसरे के ऊपर माइनस चार्ज है। तो बताओ कैसे चार्ज इसके ऊपर स्टोर रहेगा बेटा, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट चार्जेस है ना, तो बताओ शाबाश चार्ज कैसे स्टोर रहेगा बच्चे, बताओ शाबाश। सर अट्रैक्ट करके। हाँ अट्रैक्ट करके, तो पूरी बात बताओ ना कैसे वो उसको अट्रैक्ट करेगा। The charge on each plate attract each other and remain bound. चार्जेस ऑन ईच प्लेट अट्रैक्ट ईच अदर। बेटा ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सो दे रिमेन बाउंड विद इन द प्लेट, सो वो प्लेटों के ऊपर बाउंड रहते हैं, तो इसलिए वो उसके ऊपर लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर रहेंगे। क्या बताया मैंने ये बताया कि चार्जेस ऑन ईच प्लेट अट्रैक्ट ईच अदर। क्या बताया बच्चे, चार्जेस ऑन ईच प्लेट, चार्जेस ऑन ईच प्लेट, बच्चे बताओ शाबाश क्या करते हैं, अट्रैक्ट्स ईच अदर, वो एक दूसरे को बच्चे अट्रैक्ट करते हैं। द चार्जेस ऑन ईच प्लेट अट्रैक्ट ईच अदर। क्यों अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि बच्चे वो ऑपोजिट चार्जेस है, तो चार्जेस ऑन ईच प्लेट अट्रैक्ट ईच अदर, so they remained bound within the plates, क्योंकि वो प्लेट्स के अंदर बाउंड रहते हैं। ठीक है, चार्जेस बेटा क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सो दे रिमेन्ड बाउंड विद इन द प्लेट्स एंड स्टोर, इसका असर क्या होता है, एंड स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम। बच्चे ये लंबे अरसे के लिए उसके ऊपर स्टोर रहते हैं। क्या ये बात सब बच्चों को समझ आ गई है बच्चे, मैंने क्या कहा कि चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो वो इन प्लेट्स के ऊपर बाउंड रहेंगे। जब वो इन प्लेटों के ऊपर बाउंड है तो वो लंबे अरसे के लिए स्टोर रह सकते हैं चार्जेस इन प्लेट्स के ऊपर। ओके, तो ये बेटा मैंने बताया आपको चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। बेटा इसके बाद इसकी नेक्स्ट आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन में मैं आपको बताऊंगा कि जो जहां पे चार्ज डेवलप होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बच्चे यहाँ पे देखें, जैसे जैसे चार्ज क्यू बढ़ता है इन प्लेटों के दरमियान वोल्टेज भी बढ़ती जाएगी। चार्ज क्यू जब ज्यादा होगा तो दोनों प्लेटों के दरमियान वोल्टेज भी ज्यादा होती जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज क्यू बढ़ता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स आल्सो इंक्रीज। तो हम कह सकते हैं चार्ज क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज वी। चार्ज क्यू जैसे जैसे ज्यादा होगा वोल्टेज वी भी बढ़ता जाएगा। तो हमने कहना क्या है, the charge q stored on the plates किसके बच्चे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, शाबाश बताओ, मैंने यहाँ पे बता दिया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वोल्टेज के, प्रोपोर्शनल। बताओ बच्चे, वोल्टेज के, शाबाश, is directly proportional to potential difference। वोल्टेज। बेटा आप पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं या आप क्या कह सकते हैं, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। और बेटा ये पोटेंशियल डिफरेंस है कहां पे, बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स, ये प्लेटों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चे फिर मैं लिख सकता हूं
कि Q is directly proportional to potential difference V। आप सबको पता होना चाहिए कि जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की सिंबल को खत्म करते हैं तो इक्वल का साइन भी आता है और साथ एक कांस्टेंट भी आता है। तो Q, तो यहाँ पे ये इक्वल का साइन आ गया और यहाँ पे कांस्टेंट C आ गया और यहाँ पे बेटा V आ गया। ये कैपेसिटर की इक्वेशन है। दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर इक्वेशन। सर मीटिंग दोबारा स्टार्ट कर लें, 40 मिनट्स हो गए हैं। दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर इक्वेशन। तो बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका रिमेनिंग पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग दोबारा से क्लास में ज्वाइन करें। यहाँ तक मैंने जो बता दिया इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले बच्चे मैंने बताया कि कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज, जो चार्ज को या इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। फिर मैंने बताया इसकी कंस्ट्रक्शन में तीन बातें। क्या, कौन सी तीन बातें? कि ये किस चीज के ऊपर कंसिस्ट करता है। कंसिस्ट ऑफ टू मेटल प्लेट्स, और वो कैसे लगी हुई हैं? पैरेलल टू ईच अदर, और बेटा उनके दरमियान में क्या है? सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हो गई। वर्किंग में मैंने क्या बताया? वर्किंग से पहले मैंने बताया कि बिटवीन द प्लेट्स क्या होता है। बेटा बिटवीन द प्लेट्स एयर भी हो सकता है, कोई और इंसुलेटर भी हो सकता है। बच्चे चाहे एयर है या कोई और इंसुलेटर है, उसको हम डाइइलेक्ट्रिक का नाम देते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान क्या होता है, तो आपने कहना है डाइइलेक्ट्रिक होता है। उसके बाद मैंने वर्किंग में बताया कि बैटरी काम क्या करती है। बैटरी जस्ट एक काम करती है, बैटरी ट्रांसफर प्लस क्यू चार्ज, कहां से कहां? फ्रॉम बी प्लेट टू ए प्लेट। बेटा ये बी से ए प्लेट की तरफ प्लस क्यू चार्ज ट्रांसफर करती है, क्योंकि ए की तरफ वो प्लस क्यू ट्रांसफर करती है तो पीछे माइनस क्यू रह जाएगा। तो so that the plus q charge appear on the A plate and minus q charge appear on the B plate। तो ये वर्किंग बताने के बाद आपने कहना है कि ये कैसे लंबे अरसे तक इसके ऊपर स्टोर रहता है, क्योंकि चार्जेस जो है, चार्जेस ऑन द ईच प्लेट अट्रैक्ट ईच अदर, सो दे रिमेन बाउंड विद इन द प्लेट्स। क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए प्लेटों के ऊपर बाउंड रहते हैं। जब वो प्लेटों के ऊपर बाउंड रहेंगे, सो दे कैन स्टोर देमसेल्फ फॉर द लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे के लिए वो उसके ऊपर स्टोर रहता है। उसके बाद मैंने कैलकुलेशन में बताया कि जैसे जैसे चार्ज क्यू ज्यादा होता जाएगा, चार्ज क्यू ज्यादा होता जाएगा तो वोल्टेज वी भी ज्यादा होता जाएगा। चार्ज क्यू बढ़ाओगे तो वोल्टेज ज्यादा, चार्ज कम तो वोल्टेज भी कम। तो ये इट मींस के देज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। फिर आपने कहना क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। उसके बाद बच्चे आपने बताना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन को खत्म करें तो क्यू यहाँ पे इक्वल का साइन और कांस्टेंट और साथ ये आ गया v। q इज इक्वल टू cv। दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर इक्वेशन। बच्चे आप नेक्स्ट लेक्चर में आप इसका रिमेनिंग पार्ट देखेंगे। हमजा नेक्स्ट लेक्चर चलाएं इसको।